पहले मैं दर्शन से शुरू कर रहा हूं। दर्शन भी और उद्देश्य, सृष्टि का उद्देश्य इस्लाम के अनुसार या इस्लाम के मुताबिक, फिलॉसफी इस्लाम की बात शुरू होती है एक ईश्वर से। अरबी में तो अल्लाह बोलते हैं जी, और इस्लाम खुद ये कहता है कि चाहे जिस लैंग्वेज में नाम ले सकते हैं, कुरान कहता है। तो बात वहां से शुरू हो रही है कि सिर्फ वही एक अस्तित्व ऐसा है, एक हस्ती ऐसी है जो सदा से थी, कोई और ऐसा नहीं है जो सदा से था। तो उसकी, ईश्वर की जो टाइम लाइन है वो हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, हमारे जहन में नहीं आ सकती, इसलिए कि असीम है वो। लेकिन उसने उसके अंदर सारे हर तरह के गुण और एट्रीब्यूट्स की चरम सीमा, उसकी आखिरी इंतहा है वो। हमारे अंदर जितने गुण हैं, जितने सद्गुण कहलाते हैं, वो सारे सद्गुण अपनी चरम सीमा पर ईश्वर की के एट्रीब्यूट्स या उसके गुण और उसकी सिफात हैं वो। उसने, बात यहां से शुरू होती है शॉर्ट, कई सवाल होंगे तो मैं डिटेल दे दूंगा कि उसने ये चाहा कि दूसरों का अस्तित्व भी हो, ताकि उसके सिफात, उसके गुण, उसके एट्रीब्यूट्स जो है उनको कोई मीनिंग मिल सके, जाहिर हो वो। कोई अगर अकेला है, अगर उसके अंदर, किसी के अंदर ये गुण है कि वो क्रिएट कर सकता है, उसे सृष्टा है, तो जब तक सृष्टि नहीं होगी तो कोई सृष्टा हो ही नहीं सकता, चाहे गुण हो उसके अंदर। दया करने वाला, तो जब दूसरे होंगे जब ही तो दया होगी, वरना दया के कोई मीनिंग ही नहीं है जब तक दूसरे नहीं है। राजा, प्रजा के बगैर राजा का कोई मतलब ही नहीं है। तो उसने चाहा कि उसके गुण, ये गुण तो है, उसके गुण जाहिर हो, उसका इजहार हो। तो उसने सृष्टि रचाई, लेकिन उसने असल में जो कुछ चाहा वो ये था कि जब उसके गुण जाहिर हो, उसके लिए इस्लाम में एक शब्द आता है मारिफत, और मेरी नॉलेज में उसका कोई सिनोनिम या पर्याय, बिल्कुल एग्जैक्ट पर्यायवाची किसी और भाषा में नहीं है, मिलते जुलते हैं। और दूसरे जो हैं, मारिफत मैं समझा सकता हूं किसे कहते हैं। जैसे किसी ने कभी केला ना खाया हो, आपसे कहा जाए कि केले का टेस्ट समझा दीजिए कैसा होता है, तो बहुत कॉमन चीज है, लेकिन दुनिया की किसी भाषा में नहीं समझाया जा सकता। मोटी से मोटी किताब लिखकर मिलती जुलती बातें कही जा सकती हैं, लेकिन वो तो ये है कि अनुभव कर ले, ऐसा होता है, खाकर देख ले, उसके अलावा समझाया नहीं जा सकता शब्दों में। उसने इसे मार्फत कहते हैं, उसके बारे में सब कुछ जान लिया पूरा, जैसे जैसे कोई अनुभव से जिसने जान लिया हो। तो उसने चाहा कि उसके गुण जाहिर हो, यानी उसकी अनुभूति हो और उसकी सिफात, उसके गुण जाहिर हो। तो उसने सृष्टि रचाई, लेकिन उसकी मार्फत के लिए, वो जो उसको सही तरीके से उसका सब कुछ समझ सके, उसके लिए सृष्टि में दो चीजों की जरूरत थी। ऐसी सृष्टि होना चाहिए वो कि जिसके पास कोई चॉइस भी हो, वो सिर्फ मशीन नहीं हो, खाली टेप रिकॉर्डर नहीं हो। ने बना दिया और टेप ऑन किया तो उसने कहना शुरू किया कि आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं। उसके पास चॉइस हो, पहली चीज। और दूसरी ये जरूरी थी कि उसके अंदर बुद्धि और विवेक दोनों हो, इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट दोनों हो। इंटेलिजेंस होती है, बहुत से जानवरों में होती है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो उस दर्जे की सृष्टि नहीं है जिसे हम ये कहें कि वो मार्फत हासिल कर सकें। तो उसने असल में जो कुछ इसके लिए बनाया, मानव को और इंसान को, और ये दोनों चीजें, बुद्धि और विवेक, उसके अंदर रखा और उसको एक लिमिटेड, एक सीमित क्षेत्र में, कर्मों के क्षेत्र में स्वतंत्रता भी दी। लेकिन इंसान को बनाने से पहले, मानव को बनाने से पहले, कि वो यहां सरवाइव कर सके इस दुनिया में, वो सरवाइव कर सके, इसके लिए दूसरी सृष्टि की जरूरत थी। तो बाकी जितनी कायनात या ब्रह्मांड बनी वो इंसान के लिए बनी। सिलसिला शुरू हुआ बहुत पहले से, जहां कहीं से भी शुरू हुआ वो हमें नहीं मालूम। आज हम अपनी भाषा में कहते हैं, साइंटिफिक बोली के अंदर, कि जो कुछ शुरू हुआ वो नेब्यूला से शुरू हुआ,
लेकिन नेब्यूला कहाँ से आया था, अभी यहाँ तो बात वो भी कोई पहल नहीं है। तो जहां से भी शुरुआत हुई वो हमारे सृष्टि के हिसाब से वो असीम नहीं है, वहां से टाइम, सृष्टि की टाइमलाइन वहां से शुरू हो रही है। जब शुरू हो रही है तो कहीं अंत भी होगा, जहां से शुरू हुई वहां से उसके बाद फिर कभी अंत में होगा। जिसका शुरू नहीं था उसका अंत नहीं होगा। ये इसके अंदर सबको बनाया, दो चीजें रखी यहां सृष्टि के अंदर, जो उसने सृष्टि रचाई या बनाई या क्रिएट की, यहां एवोल्यूशन भी है और यहां क्रिएशन भी है, दोनों चीजें हैं। एवोल्यूशन तो विकास की प्रक्रिया है, किसी एक चीज से दूसरी होती चली गई, और क्रिएशन ये कि जो कुछ भी नहीं था पहली दफा वो आ गया। तो क्रिएशन का प्रोसेस भी जारी है और था, और एवोल्यूशन का प्रोसेस या प्रक्रिया भी जारी है और था। वो तो जो कुछ बनाया उसका एवोल्यूशन होता रहा, उसमें क्रिएशन या नई सृष्टि, नए सिरे से उसको वजूद में लाना, वो सिलसिला भी चलता रहा यहां तक के, और वो सब, उन सब के अंदर एक लॉ और कानून उसने रखा। और ये उसके ऊपर एक लॉ ये था कि ये कानून जो उसने रखे हैं वो कभी बदलेंगे नहीं। इसको उसने डिक्लेयर कर दिया अपने जो धर्म पुस्तकों के माध्यम से कि उसके कानून कभी बदलेंगे नहीं, वो हमेशा एक ही रहेंगे। तो उन कानूनों को जो उसके अंदर हैं, ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, उस कानून को जो कभी बदलेंगे नहीं, वो जितने लॉ हैं उन सबको उसकी आयत कहते हैं अरबी भाषा के अंदर या इस्लाम की लैंग्वेज में आयत। आयत वो चीज है कि जो ऐसा लॉ, ऐसी चीज जो उसने बनाई जो कोई और नहीं कर सकता, वो सब आयत है। तो आसमान और जमीन के अंदर या पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो सब उसकी आयतें हैं। उसका हमारे यहाँ अनुवाद कर दिया जाता है प्रतीक या निशानियां, तो ये बहुत छोटी सी बात है, ये नहीं है आयत पूरा। फिर इंसान को बनाया, जब पृथ्वी के अंदर वो रहने के काबिल हो गया, जब यहाँ का वातावरण ऐसा हो गया, यहाँ की इकोलॉजी ऐसी हो गई कि वो जिंदा रह सकता था, वो एक उस इकोलॉजिकल बैलेंस वो कायम हो गया, तब इंसान को यहाँ पर क्रिएट किया। वो एवोल्यूशन से नहीं आया। वो जो हमारे यहाँ इस तरह की जो थ्योरी चलती है, एक हाइपोथेसिस चली आ रही है, और उसको बाज लोग सिद्धांत कह देते हैं, जो कभी साबित आज तक नहीं हुई, कि इंसान भी या मानव भी यहाँ पर उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो विकास की, और जानवरों से फिर वो विकसित होकर इंसान बना। यानी मानव को क्रिएट किया गया, उसको जमीन पर भेजा यहाँ, और ऐसे ही भेजा, उसकी जो रजा थी या मर्जी थी कि यहाँ एक पूरा मानव, बहुत से मानव आए, उनका एक पूरा समाज हो, उन सबको यहाँ पर भेजा। इंसान को इसलिए बनाया था, और बहुत से ही भेजने इसलिए जरूरी थे कि वो सब, उनमें कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, चॉइस दी थी। यहाँ पर उनके लिए जब भी कोई चॉइस दी जाती है, सीमित क्षेत्र में ही दी थी, कर्म क्षेत्र में, बाकी सृष्टि को नहीं दी थी। जो बेजान है उनके अंदर कोई चॉइस नहीं थी। जो और प्राणी हैं उनके अंदर चिप्स थे उनके, जैसे जैसे हम आज की जबान में चिप्स कह देते हैं, इंट्यूशन, उनका ज्ञान उनके अंदर पहले से था। इंसान को वैसे बनाया कि उसके अंदर पैदा होते समय कोई ज्ञान नहीं था, उसके अंदर अपने, उसको अब ज्ञान जो कुछ अर्जित करना था, वो दो सोर्सेस थी उसकी। एक उसकी सराउंडिंग्स, जिसमें उसके माता पिता और ये समाज भी है और ब्रह्मांड भी है, और दूसरा साथ में उसने ये प्रबंध किया कि ये इंतजाम किया कि वो डायरेक्ट गाइडेंस, वो भी ज्ञान है या मार्गदर्शन, वो बराह रास्त अपने पास से भी भेजे। इसलिए कि इंसान जो कुछ इसमें से तलाश करता जाएगा, उसमें गलतियां भी होंगी, उन्हें जैसे प्रयोग करेगा उसमें त्रुटियां भी होंगी, तो उसको उस गाइडेंस के लिए उसने ये भी प्रबंध किया, इंतजाम किया कि गाइडेंस या मार्गदर्शन भी भेजे। तो ये दो सोर्सेस हैं जिनसे इंसान को ज्ञान मिला। जब यहाँ पर जैसे ही चॉइस दी जाती है तो टेस्ट जरूरी हो जाता है, तो इसलिए यहाँ टेस्ट रखा गया है। इस दुनिया की जो जीवन है इंसान का, वो सिर्फ टेस्ट का जीवन है, टेस्ट के लिए था। तो यहाँ पर रखा ताकि ये देख सके कि जो टेस्ट दिया गया है उसमें ये पूरा उतरता है या नहीं उतरता है। और
चेक ये करना था कि जो टेस्ट पास कर लेंगे वो इस काबिल होंगे जो सही अनुभूति उसकी या सही मार्फत का हक अदा कर सकेंगे, ये होंगे इस काबिल जिसके लिए बनाया था। और बाकी लोग उस काबिल नहीं होंगे कि वह अनुभूति और उसका मार्फत हासिल कर सके। जो उस टेस्ट के अंदर फेल होंगे वो वैसे नहीं हैं। यहां इस टाइमलाइन के अंदर जब यहां पर टेस्ट रखा तो फिर यह भी जरूरी हो गया कि उसके लिए सिलेबस हो, कि पहले से बता दिया जाए कि टेस्ट में है क्या, तुम्हें क्या करना है। फिर उसके बाद कर्म की बात आती है कि क्या करो और क्या नहीं करो, उसकी अपनी चॉइस है, इख्तियार है, चाहे तो करे वैसा और चाहे तो ना करे, बता दिया गया करना ऐसे है। तो वो सिलेबस देना जरूरी था, और सिर्फ सिलेबस काफी नहीं होता, मार्गदर्शक भी जरूरी थे जो रोल मॉडल बनकर दिखा दें उस सिलेबस के साथ में। अब इस टाइमलाइन में जैसे उसने क्रिएट किया था, उसका पूरा अपना जैसा प्लान था वो यही था कि वो जितने इंसानों को उसको धरती पर भेजना है, एक समय ऐसा आएगा कि इस धरती का भी एंड हो जाएगा, इसलिए कि कभी इसकी शुरुआत थी, कभी ये शुरू हुई थी तो कभी इसका अंत भी होगा। तो यहां पर जीवन खत्म हो जाएगा, इंसानों का भी जीवन सृष्टि की शुरुआत हुई थी खत्म हो जाएगा। तो फिर जब सबका जीवन खत्म हो चुकेगा, उसके बाद इंसानों को चूंकि क्रिएट किया था, वो इवॉल्व नहीं हुए थे, वो विकास की प्रक्रिया में नहीं थे। पहली बार तो उसने जो कुछ क्रिएट किया था जब कुछ नहीं था उससे किया था, लेकिन अब उसके सारे कण और सारे उसके जितने पार्ट्स हैं वो किसी न किसी शक्ल में इसी दुनिया में, यहाँ ब्रह्मांड में मौजूद है। अब तो रीअसेंबल करना है सिर्फ, वो सबको दोबारा खड़ा करेगा। जितने पैदा हुए थे दुनिया में आज तक हुए थे, उनका रिकॉर्ड सारा मौजूद है, यहाँ रिकॉर्ड होता चल रहा है कर्मों का, वो सारा यूनिवर्स में मौजूद है। वो रिकॉर्ड प्लेबैक कर दिया जाएगा और हर एक को उसकी लाइफ दिखा दी जाएगी कि तुमने क्या किया और तुमसे क्या करने को कहा गया था और कैसे किया। उसके आधार पर आगे का जीवन तय होगा। ये भी लॉ रखा गया, जैसे यूनिवर्स में लॉ रखा गया, ऐसे इंसान के जीवन के लिए भी ये लॉ रखा गया था। और वो उसको गाइडेंस में या जो मार्गदर्शन भेजा गया था उसमें उसे वो बता दिया गया था कि हर कर्म का एक फल, हर कर्म का एक इफेक्ट होगा, कोई नतीजा निकलेगा। जो कुछ भी तुम करोगे निकलता चला जाएगा, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो।